आजीविका का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि मशीनीकरण हेतु योजनाएं, क्या क्या मशीनीकरण हेतु क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कृषि मशीनीकरण पर उप योजना SMAM, ठीक है, ये ना 2014-15 से स्टार्ट हुआ है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना मंत्रालय ना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसको संचालित करता है। उद्देश्य क्या है? दुर्गम क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देना। और विशेषता क्या है इसकी? कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना, ठीक है। और लाभ क्या है? केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक उपकरण खरीदने पर 50% से 80% तक सब्सिडी प्रदान करना। सब्सिडी मतलब पैसा देना होता है। वर्ष 2021-22 में 1050 करोड़ रुपए का बजट आवंटित इसमें किया गया है, ठीक है। तो कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन जो योजना है ना SMAM, जो कि प्रारंभ हुआ है 2014-15 से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको चलाते हैं। उद्देश्य ना दुर्गम क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देना। और इसमें ना क्या होता है, आधुनिक अगर उपकरण खरीदा जाता है तो उसमें 50% से लेके 80% तक सब्सिडी प्रदान करना। वर्ष 2021-22 में 1050 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है सिंचाई कर माफ। 17 लाख किसानों को सिंचाई कर माफ किया गया है और प्रावधान 244 करोड़ रुपए का सिंचाई कर माफ किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना, ठीक है, ये 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ। राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने हेतु इसको चालू किया गया। कृषक जीवन ज्योति योजना को 3 हॉर्स पावर तक अगर कृषि पंप का अगर परचेज करते हैं तो 1 साल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष बिजली की छूट दी जा रही है। और 3 से 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप अगर परचेज करते हैं तो 7500 यूनिट प्रति वर्ष इसमें छूट दी जा रही है, ठीक है। 18 से 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु साथ ही फ्लैट दर का विकल्प भी दिया गया है। इस विकल्प को चुनने पर मात्र 200 रुपये प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा, ठीक है। मतलब 2018 से अगर 5 हॉर्स पावर तक का आपके पास पंप है तो आपको सिर्फ हर महीने 200 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। या फिर आप पहले वाले को चूज़ कर लीजिए या फिर दूसरे वाले को चूज़ कर लीजिए, हर महीने आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। और 3 हॉर्स पावर तक, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 हॉर्स पावर तक अगर आप लिए हैं तो 6000 यूनिट प्रति वर्ष आपको छूट दी जाएगी, है ना। और 3 से 5 हॉर्स पावर अगर आप पंप परचेज किए हैं तो 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जाएगी। तो ठीक है, तो ये कृषक जीवन ज्योति योजना है, 2 अक्टूबर 2009 को ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये प्रारंभ हुआ है 2015-16 में। और PMKS इसका पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत ये कार्य करता है। इस योजना में ना स्प्रिंकलर, ड्रिप या टपक सिंचाई जो होता है ना, ठीक है, जिसमें ज़मीन में एक पतला सा पाइप जाता है और वो सिर्फ टपकता है, तो उसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे पानी जाता है, पानी का इसमें वेस्टेज नहीं होता, को प्रोत्साहित करना। इसमें 5 वर्ष के लिए कुल राशि 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है। PMKSY अदर इंटरवेंशन एंड IVMP कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे कि चेक डैम बनाना, कुआं पर कोलेशन टैंक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ठीक है, और ड्रिप या टपक सिंचाई को, स्प्रिंकलर जो होता है कि वो थोड़ा घूम घूम के कम पानी देता है और स्प्रिंकलिंग करके पूरा खेत को सिंचाई करता है, ठीक है। तो प्रोत्साहित करना है इसमें। और 5 वर्ष के लिए कुल राशि 54,931.71 करोड़ की परियोजना इसमें स्वीकृत है, ठीक है। और कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे चेक डैम, कुआं और कोलेशन का टैंक का निर्माण किया जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। इस योजना के अंतर्गत ना भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केलो वृहद सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। खारंग,
वृहद सिंचाई योजना भी इसमें शामिल है, ठीक है। और मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना भी इसमें शामिल है। मनियारी मुंगेली में है, खारंग भी उधरी तरफ है, बिलासपुर मुंगेली तरफ, ठीक है। और केलो रायगढ़ में, ठीक है। तो केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग खारंग है ये, खारम नहीं है, खारंग वृहद सिंचाई परियोजना और मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना इसमें शामिल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये प्रारंभ ना 2006 में हुआ है। सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू ना 2013-14 से समस्त जिलों में लागू हो गया सूक्ष्म सिंचाई योजना। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर फौहारा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना में क्या है, जो कि 2013-14 से समस्त जिलों में प्रारंभ हो गया, स्प्रिंकलर या फौहारा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। और ठीक है, प्रावधान इसमें अनुदान दिया जाता है। अनुदान दिया जाता है, इसमें कितना अनुदान दिया जाता है? लघु एवं सीमांत किसान है तो उसको ना 70% छूट दी जाती है। जिसमें 70% छूट दी जाती है उसमें केंद्र का अंश 33% होता है और राज्य का अंश 37% होता है, ठीक है। केंद्र का अंश 33% और राज्य का अंश 37%। और अन्य कृषक है, मतलब जो बड़े किसान हैं, उनको 50% छूट दी जाती है और केंद्र का अंश उस पर 27% रहता है और राज्य का अंश 23% रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से सूक्ष्म सिंचाई योजना कार्य करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कृषि यांत्रिकरण योजना। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र व ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। वित्तीय सहायता ना 10 लाख तक कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु, ठीक है। कृषि सेवा केंद्रों की संख्या ना 1040 है। मूल्यांकन ना अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, ये कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत। और इसमें लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र व ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। उन्नत कृषि यंत्र इसका सबसे मेन लक्ष्य है यांत्रिकरण योजना का। और इसमें वित्तीय सहायता ना 10 लाख तक कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु। और कृषि सेवा केंद्र जो है 1040 अभी तक हो चुके हैं। मूल्यांकन अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना। उद्देश्य क्या है? डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित करना, ये इसका लक्ष्य है, ओके। प्रावधान इसके तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि 1.40 लाख रुपए पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50% तथा SC/ST प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6% की दर से अनुदान प्रावधानित है, ठीक है। योजना के अंतर्गत ना हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से बैंक लिंकेज या स्वयं की पूंजी से क्रियान्वित किया जा सकेगा, ठीक है। तो डेयरी उद्यमिता विकास योजना जो डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित करता है, इसके तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि, मतलब दुधारू पशु है तो उसकी इकाई लागत राशि ना 1.40 लाख रुपए पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50% अनुदान दिया जाता है, तब फायदा दिया जाता है। तथा SC/ST प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6% की दर से अनुदान दिया जाता है, ठीक है। डेयरी इकाई प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। योजना अंतर्गत हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से, मतलब बैंक से ऋण भी मिलता है, बैंक लिंकेज या स्वयं की पूंजी से क्रियान्वित किया जा सकता है। खुद का पैसा लगा सकते हैं या बैंक से ऋण ले सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम आत्मा। प्रावधान एक्सटेंशन रिफॉर्म्स योजना अंतर्गत प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूह एवं खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण, किसान मेला, किसान वैज्ञानिक परिचर्चा एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। मूल्यांकन ने इसका मार्च 2020 की स्थिति में किया गया और राज्य एवं जिले में कुल प्रशिक्षित कृषकों की संख्या ना 52864 है। राज्य में कृषि प्रदर्शन ना 29016 है। शैक्षणिक भ्रमण ना 624 राज्य के बाहर और राज्य के अंदर जो है ना 27942 लोगों को भ्रमण कराया गया। मतलब कि कृषि सुधार हेतु विस्तार कार्यक्रम, ये आत्मा जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसमें क्या किया जाएगा?
कि एक्सटेंशन रिफॉर्म योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देना एवं शैक्षणिक भ्रमण कराना, ठीक है, एजुकेशनल घुमाना कि अलग अलग जाके जगह को दिखाना कि वहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है। फसल प्रदर्शन, कृषक समूह एवं खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण करना व किसान मेला आयोजित करना, किसान वैज्ञानिक परिचर्चा एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है इसके तहत, ठीक है। मूल्यांकन मार्च 2020 की स्थिति में राज्य एवं जिले में कुल प्रशिक्षित कृषकों की संख्या, जो कि देखो जिसके प्रशिक्षण दिया गया और भ्रमण भी कराया गया, तो 52864 है और कृषि प्रदर्शन 29016 है। शैक्षणिक जो भ्रमण हुआ है तो राज्य के बाहर हुआ है 624 लोगों का और राज्य के अंदर हुआ है 27942 लोगों का। ओके, ग्रामोत्थान योजना, ठीक है, प्रारंभ 2006-07 को हुआ है ग्रामोत्थान योजना और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना, ये इसका लक्ष्य है ग्रामोत्थान योजना का, है ना। तो नस्ल में सुधार करना है। अब कार्यक्रम क्या है, कृत्रिम गर्भाधान बधियाकरण में इसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ इनके मतलब ये क्या करते हैं, 50,709 चरवाहों का इनमें पंजीकरण किया गया है। अब चरवाहे का पंजीकरण कर दिया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि 20 लाख रुपए, राज्य आयोजना मत्स्य प्रोत्साहन राशि 15 प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15 प्रांत बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,03,907 कृत्रिम गर्भाधान बधियाकरण में राशि 15.59 लाख प्रदान किया जाता है। तो इसमें अगर कृत्रिम गर्भाधान करते हैं या बधियाकरण करते हैं तो राज्य आयोजना मत्स्य प्रोत्साहन राशि दी जाती है 15 प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15 प्रति प्रांत बधियाकरण कार्य में सहयोग के लिए दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण के लोगों को, ठीक है। और पंजीकरण, चरवाहों का पंजीकरण भी इसमें किया गया है। ओके, नेक्स्ट है किसान शॉपिंग मॉल, प्रारंभ 2010 को हुआ है किसान शॉपिंग मॉल।